तो चलिए बात कर लेते हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या है? सेक्शन फार्मूला को हिंदी में बोलते हैं विभाजन सूत्र। मतलब कि दो पॉइंट है, अगर पॉइंट ए और पॉइंट बी, कार्टेशियन प्लेन में अगर दो पॉइंट दिया है तो इस पॉइंट के लाइन में कई पॉइंट्स आएंगे और इन पॉइंट्स को पता करने के लिए हम यूज़ करते हैं सेक्शन फार्मूला। पॉइंट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मतलब इस पॉइंट ऑफ लाइन के अंदर जितने भी पॉइंट्स आते हैं उनका अगर मुझे कोऑर्डिनेट पता करना है तो हम पता कर सकते हैं बाय सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला दो तरीके का है। एक इंटरनल डिवीज़न जिसको बोलते हैं कि मुझे पहले से पता है, दो पॉइंट पता है और इसके अंदर मुझे पॉइंट पता करना है। एक्सटर्नल डिवीज़न क्या होता है कि कोई पॉइंट इसको एक्सटर्नल डिवीज़न का एग्जांपल दें तो अगर ये पॉइंट सी है और मुझे ए सी और ए बी का रेशियो पता है तो फिर ये वाला पॉइंट कैसे निकलेगा? ठीक है, तो मान लो कि ये वाला पॉइंट है अगर P और इसका मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए एक्स वाई। ठीक है, तो ये पॉइंट P इसको और इसको किसी रेशियो में डिवाइड करेगा, मान लो एम एन या फिर कोई भी रेशियो में बिल्कुल डिवाइड करेगा। तो इसको हम अभी दिखाने वाले हैं 2D प्लेन पे और अच्छे से कंस्ट्रक्शन करके समझते हैं कि इस चीज़ को हम कैसे पता करते हैं। देखो, सेक्शन फार्मूला से और भी चीज़ें पता कर सकते हैं कि अगर ये तीनों पॉइंट पता है मुझे तो दूरी भी निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। या फिर एक पॉइंट और आ जाता है, एक कोऑर्डिनेट दिया हो एक ना दिया हो तो दूसरा कोऑर्डिनेट कैसे पता करें। तो ये सब क्वेश्चंस बनते हैं इस पर। तो चलिए इसको पहले डिराइव करते हैं। डिराइव करने के लिए हम एक 2D प्लेन लेते हैं। ये हमारा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये मेरा ओरिजिन है 0,0। तो चलो सेम चीज़ करते हैं। पॉइंट ए है मेरे पास जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। ठीक है, एक पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2 और इसी के अंदर एक पॉइंट हम ले लेते हैं P जिसका कोऑर्डिनेट हम बोल देते हैं x, y। मतलब x1, y1 पता है मुझे, a का कोऑर्डिनेट पता है मुझे, b का कोऑर्डिनेट पता है मुझे, p का कोऑर्डिनेट पता करना है। पता करने के लिए ये नोन होना चाहिए पहले से कि P इस ए बी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मतलब कि जो पॉइंट P है वो कितना है इधर और कितना इधर है। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर बात करें कि कोई भी लाइन को या फिर कोई भी डिस्टेंस है, अगर मान लो यहाँ पे कोई भी डिस्टेंस है, पी क्यू डिस्टेंस है, मैं बोलूँ कि एक पॉइंट ले लो आर यहाँ पे, तो बिल्कुल आर जो है इतना और इतना डिस्टेंस में इसको डिवाइड किया है ना, बिल्कुल किया है। तो अगर ये पूरा पी क्यू 10 है, पी क्यू 10 है, पी क्यू की दूरी 10 है तो पी आर की दूरी मान लो 2 और 8 इस रेशियो में 2:8 रेशियो में डिवाइड कर दिया। या फिर रेशियो कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए हमने जनरल सपोज कर लिया कि P जो है ए बी को m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, हमको पता क्या करना है, P का कोऑर्डिनेट x, y पता करना है P का। तो चलिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें। क्या करेंगे कि A से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे। ठीक है, फिर P से भी ये परपेंडिकुलर डालने का सेंस यही होगा कि हम डिस्टेंस पता करेंगे x एक्सिस में।
इसको मिला दो, इसको मिला दो। नेमिंग कर देते हैं, इसको बोल देते हैं R S T U V W Z बोल देते हैं इसको। सुनो, अभी पॉइंट ए से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है ना। तो इतना दूरी क्या हो जाएगा, मैंने बता रखा है पहले भी, पहले के वीडियो में भी बता रखा है कि इस पे परपेंडिकुलर डालोगे, ठीक है, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो ये जो इसके पैरेलल जो होते हैं वो वाई एक्सिस में डिस्टेंस बताता है। यहाँ पे परपेंडिकुलर डालोगे तो इसके पैरेलल जो होता है वो एक्स में डिस्टेंस बताता है। x1 यहाँ पे है तो x1, क्या x1 इतना दूरी हो जाएगा, OB बराबर x1 हो जाएगा, हाँ। और क्या, OW, OW क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। OZ, OZ क्या होगा, x2 हो जाएगा। देखो x2 कामा y2, x2 क्या होता है, इस पे परपेंडिकुलर डालो और इसके पैरेलल जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा, OZ, है ना। इसी तरीके से स्टेप वाइज स्टेप देखते जाओ। इसी तरीके से क्या AB है, AB जो है y1 है, PW क्या है, PW y है, और RZ y2 है ना। मुझे ये सब इसलिए चाहिए क्योंकि मैं इसको प्रॉपर तरीके से डिफाइन कर सकूं, डिराइव कर सकूं। अभी देखो, क्या आपको ये 90 डिग्री दिख रहा है, ये 90 डिग्री दिख रहा है, यहाँ पे दो ट्राइंगल भी दिख रहा होगा, कौन कौन सा, ट्राइंगल AUP और एक और ट्राइंगल है कौन सा, ट्राइंगल PSR। ये हमारे पास दो ट्राइंगल है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि ये 90 डिग्री है, इसमें भी 90 डिग्री है, दो ट्राइंगल सिमिलर, हम सिमिलरिटी की बात करने वाले हैं अभी। दो ट्राइंगल जब सिमिलर होता है, क्लास 9th में पढ़ा होगा आपने कि दो ट्राइंगल जब सिमिलर होता है तो उसके साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल होता है अनदर साइड्स के रेशियो के, है ना। तो एंगल S बराबर एंगल U इक्वल्स टू 90 डिग्री, पहला कंडीशन। और एक और है कि ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, कैसे हो जाएगा देख लो, कि ये इसके बराबर, ठीक है, और यहाँ से ये इसके बराबर, है ना। जब पैरेलल लाइंस आपने पढ़ा होगा तो वहाँ से पता चलता है। तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, ठीक है। तो क्या एंगल एंगल प्रॉपर्टी से ये सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है। तो इससे हमारा क्या निष्कर्ष निकलेगा, देखो अभी यहाँ से बोल सकते हैं कि AU मतलब ये अपॉन PS इक्वल्स टू PU अपॉन RS इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, AP, है ना, AP इस टू PR, AP इस टू PR। सो अभी मैं डिस्टेंस पता करता हूँ, कौन सा डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो AP इस टू PR क्या है, AP मुझे पता है M, PR पता है M, पहला चीज़।
अभी देखते हैं ए यू अपॉन पी एस क्या है। ए यू अपॉन पी एस, ए यू कितना है? ए यू पता करने के लिए ध्यान से देखो, ए यू अगर पता करना है ए यू, तो इसको पता कर लें तो पता चल जाएगा। और हमने पता कर रखा है कि ओ डब्ल्यू कितना है, एक्स है। यहाँ देखो ना, ओ डब्ल्यू एक्स है, ओ वी कितना है, एक्स वन। तो इतना पूरा में से इतना घटा देंगे तो इतना मिल जाएगा मुझे, बिल्कुल मिल जाएगा। मतलब वी डब्ल्यू ए यू के बराबर हो जाएगा, है ना। तो ए यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, ओ डब्ल्यू माइनस ओ वी, ओ डब्ल्यू एक्स माइनस एक्स वन। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन पी एस कितना है, चलो वो भी देख लो। जब पी एस की बात करेंगे तो क्या पी एस डब्ल्यू जेड के पैरेलल है? हाँ, पी एस डब्ल्यू जेड के पैरेलल है। तो इसको निकालने के लिए इतना पूरा में से ओ डब्ल्यू को घटा दो, तो ओ जेड कितना था, एक्स टू था, और ओ डब्ल्यू कितना है, एक्स है। तो एक्स टू माइनस एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स, इक्वेशन 2। अभी मेरा बचा पी यू अपॉन आर एस। तो पी यू निकालने के लिए क्या होगा, ये भी सिंपल है। पी यू किसके पैरेलल है, इधर पैरेलल है ना, इतना इतना। तो मुझे अगर इतना ही चाहिए तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता कर लो, और यहाँ से यहाँ तक की, तो इस पूरे में से इतना घटा देना। तो ये बताओ कि पी डब्ल्यू कितना था, पी डब्ल्यू हमारा वाई है, मुझे इतना चाहिए ना, पी डब्ल्यू माइनस यू डब्ल्यू। तो पी डब्ल्यू हमारा हो गया वाई, और यू डब्ल्यू हो गया मेरा जो इसके पैरेलल है वाई वन के, तो वाई माइनस वाई वन अपॉन, और क्या लिख सकते हैं अभी, और मुझे क्या चाहिए था, आई थिंक आर एस चाहिए, आर एस चाहिए। आर एस के लिए क्या करेंगे, इतना पूरा, मतलब आर जेड माइनस एस, एस जेड घटा दें तब आर एस मिल जाएगा। तो आर जेड कितना है, वाई टू है, और एस जेड इसके पैरेलल है, मतलब वाई होगा, तो वाई टू माइनस वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाई टू माइनस वाई, इक्वेशन नंबर 3। बस अब सिंप्लीफिकेशन बचा है। कैसे करेंगे सिंप्लीफिकेशन, इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर दो, ठीक है। तो जब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स इक्वल्स टू एम इज टू एन, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, एक्स एन माइनस एक्स वन एन इक्वल्स टू एम एक्स टू माइनस एम एक्स, है ना। इस वाले टर्म को एक साथ लेके आओ, तो एक्स एन प्लस एम एक्स इक्वल्स टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन। यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं, m प्लस n हो जाएगा, और यहाँ से एम एक्स टू, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं ले सकते हम, तो ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। x कोऑर्डिनेट के लिए ये x कोऑर्डिनेट किसका निकल रहा है, जो पॉइंट हमने अंदर रखा था, किसके, दो नोन पॉइंट के अंदर। और याद रखो कि ये तीनों पॉइंट एक लाइन में होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि पॉइंट जो है एबव द लाइन हो, एबव द लाइन होगा तो वो डिवीज़न नहीं कर पाएगा, वो ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, तो ये मुझे बताएगा कि उस पॉइंट का जो डिवाइड कर रहा था एम एस टू एन रेशियो में, उसका एक्स एक्सिस क्या है, या फिर उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है। सिमिलरली इक्वेशन 1 और 3 से हम क्या पता कर सकते हैं, y2 माइनस वाई वन अपॉन
y2 माइनस वाई इक्वल्स टू एम इज टू एन। यहाँ पे भी पता कर सकते हैं कि एन वाई माइनस एन वाई वन इक्वल्स टू एम वाई टू माइनस एम वाई। इसको ले आओ इधर, एन वाई प्लस एम वाई इक्वल्स टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन। वाई बराबर एम प्लस एन कॉमन आ जाएगा, है ना। ये हो जाएगा एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन, इसको इधर भेज दो, एम प्लस एन। तो y का कितना हो जाएगा, एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। ये हुआ हमारा एक्सटर्नल डिवीजन। और जो पी एक्स वाई मिलेगा वो कितना मिलेगा, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, कॉमा एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। ये होगा पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट। क्या होगा, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट होगा। अगर मैं बात करूं, ये अभी इंटरनल डिवीज़न की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक्सटर्नल डिवीज़न का अभी मैं 2 मिनट में बताऊंगा कि एक्सटर्नल डिवीज़न कैसे करेंगे। इसको याद रखने का तरीका ये है कि अगर एक लाइन है, इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ए बी है और ये पॉइंट पी एम इज टू एन के रेशियो में डिवाइड किया, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसका x2 y2 है। तो पॉइंट पी एक्स वाई कैसे याद करेंगे, इसका x कोऑर्डिनेट देखो m x2, मतलब इसका जिस रेशियो में डिवाइड किया है वो लो, और इसका x एक्सिस में इस वाले पॉइंट को लो, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। तो ये वाला पॉइंट निकलेगा। दूसरा अगर y कोऑर्डिनेट की बात करें तो m y2 ऐसे जाना है, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो इजीली याद रख सकते हैं, ठीक है। तो बात कर लेते हैं अभी एक्सटर्नल डिवीज़न। मैं शॉर्ट में ही बताऊंगा उसको, ठीक है, ट्रिक बता दूंगा याद करने का। तो अभी देखते हैं एक्सटर्नल डिवीज़न क्या होता है। इस केस में देखो कि ये भी पॉइंट मुझे पता है, x1 कमा y1, x2 कमा y2, और इसको निकालना है, इस वाले पॉइंट को। देखो पॉइंट जो है इस लाइन सेगमेंट के बाहर है, ठीक है, कोलिनियर है, ये पता है, मतलब इसी डायरेक्शन में कहीं एक पॉइंट P है जो AP इज टू BP M इज टू N के रेशियो में डिवाइड करता है। तो इसके कोऑर्डिनेट को हम पता कर सकते हैं। एक डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्ट फार्मूला इसलिए क्योंकि डेरिवेशन सेम ही है, थोड़ा सा बस चेंज है। और डेरिवेशन अक्सर पूछा नहीं जाता है, आपको रिजल्ट जानने से मतलब है, ठीक है। अगर डेरिवेशन की एज सच रिक्वायरमेंट होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका डेरिवेशन बता दूंगा। तो इसका देखो एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन एम माइनस एन, एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस एन। तो ये रहा हमारा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ठीक है।